बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत करम करने वाला है। आज शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंसराम चलने वाले अदारे मुदस्सी नज़र प्राइमरी स्कूल और शहदा उर्दू हाई स्कूल में 77वां जश्न यौम जमहूरिया बड़ी ही शान और बड़े ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया। इसमें शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की हमेशा से ये खसूसियत रही कि हमेशा इनफरादी काम करने को तरजीह दी गई और माशाअल्लाह आज हमने रस्म परचम कुसाई हमारे अपने शहर का एक बहुत ही होनार तालिब इल्म और जो अपनी सलाहियत और अपनी शख्सियत की वजह से पूरे मालेगांव शहर में चर्चा में है, वहीं पूरे महाराष्ट्र में चर्चा में है। मेरा इशारा मोहतरमा फ़ातिमा मोहम्मद इस्माइल की जानिब है, जिन्होंने बहुत ही मुख्तसर से वक्त में अपनी एक बहुत ही कीमती और बड़ी अनमोल जर्नी को मुकम्मल किया, जिसमें वो बहुत कम वक्त में हाफिज़ा हो गई, यानी कुरान को हिफ्ज़ किया। वहीं उन्होंने आलमियत की और आलमियत के बाद वो कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने 3 महीने के मुख्तसर से वक्त में कुरान पाक को अपने हाथों से तहरीर करके कुरान पाक मुकम्मल किया। उनकी इन्हीं सलाहियतों का लोहा मानते हुए आज हमने शहदा कैंपस में जश्न यौम जमहूरिया के 77वें साल की रस्म परचम कुसाई उनके हाथों से अमल में आई। वहीं हमारे शहर के पायलट अरसल यूसुफ़ी साहब भी उनके हमरा इस प्रोग्राम में मौजूद रहे, दीगर तमाम ही मौजूदीन भी इस प्रोग्राम में हाजिर रहे। वहीं सेकंड सेशन में शहदा फाउंडेशन की जानिब से जिस तरीके के जश्न होना चाहिए था यौम जमहूरिया पे, वो बड़े ही खूबसूरती के साथ बेहतर अंदाज में तुलबा और तलबात ने स्टेज पर मंच पर अलग अलग प्रोग्राम को परफॉर्म करके आज के इस पूरे प्रोग्राम में एक समा बांध दिया। और 77वां जश्न यौम जमहूरिया का ये प्रोग्राम शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के लिए एक यादगार प्रोग्राम रहा। मैं आखिर में एक मरतबा पूरे शहर को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी देता हूँ, पूरे महाराष्ट्र को मुबारकबादी देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी देता हूँ और बिलखुसूस जिस शहर में हम हैं, शहर मालेगांव के लोगों को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। दिल को दिल से छोड़ दे तू, नफरत को छोड़ दे तू, अल्लाह अल्लाह करता था दुनिया से मोड़ ले तू। धड़कन में अल्लाह अल्लाह, सांसों में अल्लाह अल्लाह, सोचों में अल्लाह अल्लाह
वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने अर्शे तरीका नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर देगा सहारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं उनसे ही सीखा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सारे जहां से अच्छा हिंदू से का हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू से का हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। आज हम यहाँ अपने मुल्क का 77वां यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन महज एक सरकारी तातील नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र गैरत और खुददारी का दिन है। हाज़रीन मजलिस, आज से ठीक 76 साल कबल 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का दस्तूर नाफज हुआ था। इसी दिन से हिंदुस्तान सही मानूं में एक आवामी जमहूरिया बना। हमारा दस्तूर हमें बराबरी, आजादी, इंसाफ का हक देता है और हमें एक कड़ी में परोता है। ये आईन जिसे डॉक्टर अम्बेडकर की क़यादत में तैयार किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आईन है जो हमें सिखाता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो किसी भी मजहब या जात के नस्ल से ताल्लुक रखते हो। दोस्तों, आज का दिन इन अजीम मुजाहिदीन आजादी को याद करने का भी है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम एक आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अब्दुल कलाम जैसे रहनुमाओं ने हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, उसे संवारना अब हमारी जिम्मेदारी है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मेरे प्यारे साथियों, जमहूरियत का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी शहरी बनना भी है। हम अपने मुल्क की तरक्की में तभी हिस्सा डाल सकते हैं जब हम अपने फर्ज को ईमानदारी से पूरा करें, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो और भाईचारे को फ़रोग़ दें। तो आइए आज के इस पुरमुसर्रत मौके पर हम ये अहद करेंगे, हम अपने हिंदुस्तान को एक अजीम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। मैं अपनी बात इस शेर पर
खत्म करती हूँ। वतन का पास है हमको, वतन की आबरू हम है। वतन का पास है हमको, वतन की आबरू हम है। हम ही से है जमहूरियत, वतन की जुस्तजू हम है। अस्सलाम वालेकुम। हिंदूस्ता 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 हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत-ए हिंदूस्ता हम फख्र हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत के निशान गुजरात से बंगाल तक गुजरात से बंगाल तक शिमला से नैनीताल तक शिमला से नैनीताल तक वादिया कश्मीर की वादिया कश्मीर की अपने लिए जन्नत निशान अपने लिए जन्नत निशान मैं मिसाली नौजवान अज़मत-ए हिंदुस्ता हम फख्र हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत के निशान सहरा गया बाहर चमन सहरा गया बाहर चमन गोदावरी गंगो दमन गोदावरी गंगो दमन साबरमती गंगा नदी साबरमती गंगा नदी है दीनते हिंदुस्तान है दीनते हिंदुस्तान है मिसाली नौजवान अज़मत-ए हिंदुस्ता हम फख्र हिंदुस्तान है मोहब्बत के निशान मैदान हमको देख कर मैदान हमको देख कर दुश्मन झुकाता है नजर दुश्मन झुकाता है नजर जब कर खड़े हैं बेखतर जब कर खड़े हैं बेखतर सरहद पे अपने नौजवान सरहद पे अपने नौजवान हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत-ए हिंदुस्ता हम फख्र हिंदुस्तान है हम मोहब्बत के निशान मुस्लिम है हिंदू भी है मुस्लिम है हिंदू भी है यहाँ मैं भी हूँ और तू भी है यहाँ मैं भी हूँ और तू भी है ये प्यार ये दिल बास्तगी ये प्यार ये दिल बास्तगी सदियों से कायम है यहाँ सदियों से कायम है यहाँ हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत-ए हिंदुस्ता हम फख्र हिंदुस्तान है अपने मोहब्बत के निशान भारत के ही शहरी है सब भारत के ही शहरी है सब दस्तूर ही इस मुल्क का दस्तूर ही इस मुल्क का सबके लिए है ताइबा सबके लिए है ताइबा हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत-ए हिंदुस्ता हम फख्र हिंदुस्तान है मोहब्बत के निशान हिमालय की कसम हिमालय की कसम आगे बढ़ाओ अब कदम आगे बढ़ाओ अब कदम मिलकर रहे हम तुम अगर मिलकर रहे हम तुम अगर लिखते नहीं एक दास्तां लिखते नहीं एक दास्तां मैं मिसाली नौजवान अज़मत-ए हिंदुस्ता हम फख्र हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत के निशान ये औलिया की सरज़मीं ये औलिया की सरज़मीं चमका यहाँ नूरे यकीन चमका यहाँ नूरे यकीन पंडित गुरु और कादरी पंडित गुरु और कादरी भी है यहाँ जलवा कुना भी है यहाँ जलवा
दिलों पे भी खबरों पे भी खबरों पे भी लहजों पे भी नगमों पे भी लहजों पे भी नगमों पे भी औरों पे भी अपनों पे भी औरों पे भी अपनों पे भी है मेरे माँ उर्दू ज़बान है मेरे माँ उर्दू ज़बान है मिसाली नौजवान अज़मते हिंदुस्तान हम पर हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत के निशान सालिक के नगमों का खुशबू सालिक के नगमों का खुशबू दिल पर भी कुछ तारी है यूं दिल पर भी कुछ तारी है यूं अहले क़िरत अहले जूं अहले क़िरत अहले जूं अब मस्त है अहले जान मस्त है अहले जान है मिसाली नौजवान अज़मते हिंदुस्तान हम फख्र हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत के निशान हम हैं मोहब्बत के निशान Thank you.
आसमान की जाने बिलाती में आप देखें कि ये नन्ही मुन्नी बच्चियां सब बड़ी नजर आ रही हैं। हमारे दरमियान में एक कैट पेंसिल है, इसका पहला हिस्सा कैट बन करके आई है, बिल्ली बन करके, और ये बोलने वाली मेरे मातरम उस्तादों और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी हमारे प्यारे वतन का यौम जमहूरिया है। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कोशिश लेकर आई हूँ। मैं आज एक
लोग सो जाते हैं, ये मारा देगा के घर पर मियाऊ कर कर खबर सुनाई, सत्ती का इस घर के अंदर छोटी सी कुछ एक दुनिया, क्या सतगुरु साथ लिया, जिस घर में भी मेरी होती वो दिल के पास लिया। शुक्रिया। बिल्कुल वाह, माशाल्लाह, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और जितने भी दीगर कंटेस्टेंट हैं वो तैयार रहें। हमारे जनाब मोहम्मद अली और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरा प्यार भरा सलाम। और जैसे मुझे मुबारक हो, मेरा नाम मरी है और आज मैं आप सबके सामने जवाब देकर आया हूँ। मैं जंगल का सबसे लंबा और खूबसूरत जानवर हूँ और आज मैं आपको अपने बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने आया हूँ। मैं दूसरे जानवरों के मुकाबले बहुत कम सोता हूँ और हमेशा चौकन्ने रहता हूँ। मेरी लंबी गर्दन मुझे ऊंचे पर्वतों तक पहुंचने में मदद करती है। मैं चुपचाप खड़ा रहकर दूर तक देख सकता हूँ और अपने दोस्तों को खतरे से बचाता हूँ। मेरी भी नजर खूबसूरत पूरे धब्बे है जो मुझे दूसरे दिखने और महफूज रहने में मदद देते हैं। मैं बहुत नरमी से चलता हूँ, कभी शोर नहीं करता। मुझे पत्ते, शाखें और फूल खाना पसंद है और नई तरह के कॉस्ट्यूम में आकर आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि भी हमारी कुदरत की खूबसूरती है। और अभी मैं नज़ीर आप सबको दसवीं में जमहूरिया की मुबारक देता हूँ। शुक्रिया। कहीं किसी को हमारे अस्सलामुअलैकुम। मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे अपनी ताकत पर ढूंढने का इंतज़ाम है क्योंकि मैं अपनी ताकत को हमेशा साथ और हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं आदि मुश्किल से नहीं डरता और हमेशा सच के रास्ते पर चलता हूँ। पुलिस जवानी से मेरा प्यारा पाकिस्तान बाजुली ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान में ही इबादत कंट्रोल की मुश्किल के पीछे नहीं हटते। आप यहाँ सब पूरे क्या जवानी थी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। शरारत मेरी आदत है, रस्म जाना आदत है। तालियां बजाओ जोर से, नंबर आया मत गया शोर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा मिस्टर साहबा, मेहमानान इकराम, मौजूद हताज़ इकराम और अजीज तुलबा व तालिबात, समाज फरमाइए। इस पुल पे बैठी कभी उस पुल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी, शहद की मक्खी क्यों बाग में आती है, बतलाओ तो जाने क्या लेने को आती है, समझाओ तो जाने। कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा इस चीज की खातिर ये मकस है, खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी, इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी। इंसान की
लेकिन पहचान नहीं पहचान रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक आती हूँ, मेरा रंग खाकी है, मेरी दो बड़ी आँख और दो बड़े कान होते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ, मेरा शुमार जंगली जानवरों में होता है। मैं बहुत आहिस्ता चलता हूँ, मुझे गन्ने खाना बहुत पसंद है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी खड़ा रहा हूँ, मुझे भी इसका हिस्सा बनना है भाई। मैं अब गिरणा काटले मना गाव गाव मना माले गाव गिरणा काटले मना गाव गाव मना माले गाव आये डांग मचालय पोरी डांग मचालय डांग मचालय पोरी डांग मचालय आये डांग मचालय पोरी डांग मचालय डांग मचालय पोरी डांग मचालय बिन बिनले तू नत बिनले मना मुलुक दुरय पोरी मना मुलुक दुरय मना मुलुक दुरय पोरी मना मुलुक दुरय तुला बिंदी गडी देसूया पोरी तुला नंत गडी देसूया तुला बिंदी गडी देसूया पोरी तुला नंत गडी देसूया आये डांग मचालय पोरी डांग मचालय डांग मचालय पोरी डांग मचालय शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान हमारा ही करीम है। आज इस हमारे 77वें जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं इस फैदा फाउंडेशन के फैदा साहब और सारी की टीम को इस शानदार प्रोग्राम के लिए बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबने बहुत मेहनत की है, सारे असातिज़ा ने जो एक्शन सॉन्ग, मुझे पता है इसके पीछे कितनी प्रेपरेशन करती है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बच्चों ने भी जो डिसिप्लिन का उदाहरण किया, बहुत जबरदस्त। और आज इसमें हमारे यौम जमहूरिया के मौके पर कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि देयर आर टू इंडियाज। हम दो तरह के हिंदुस्तान है। एक वो है जो मरीख पर समंदर डाल रहा है, चांद पर अपने सैटेलाइट भेज रहा है, हम हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं। आज रेयर मेटल्स के मामले में या फाइनेंसेस के मामले में जो हमारे जवान अख्तर साहब हैं वो इस बात से इतनी इत्तेफाक करेंगे क्योंकि वो बैंकिंग के शोबे से रिलेटेड है कि हम फाइनेंसेस में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम साइंस भी कर रहे हैं, साइंसी शोबे में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, माशी तौर पर हम मजबूत हो रहे हैं। ये एक तरह का हिंदुस्तान है। वही दूसरा एक हिंदुस्तान ये भी है जो अपनी सड़कों को साफ रखने से काफिल है। हम अपनी सड़कों को साफ नहीं रख पा रहे हैं, हमारी हवा साफ नहीं रह पा रही है। हम दिल्ली का आज हाल सब जानते हैं जो कि काफी खराब हो
वहाँ की हवा सांस लेने की तालीम नहीं है। हमारे अपने मालेगांव शहर में भी ट्रैफिक की दिक्कत है, जो कि लोग जो है ट्रैफिक के कानून नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लोगों को चलने का वो नहीं। तो ये दो हिंदुस्तान है। और मैंने देखा है जो मैंने अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, हमारे देश के दो पर्सपेक्टिव बन गए हैं। एक तरह का तबका जो है जो कि हमारे देश की तारीफ करता है, हमारे लोगों की तारीफ करता है, क्योंकि हमने ऐसी चीजें अचीव की हैं जो इसरो ने जो सैटेलाइट भेजा था मार्स पर अंडर द नेम ऑफ मिशन मॉम, इट्स कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन। नाम भी बड़ा क्रिएटिव है, माँ के नाम पे रखा है। तो ये बड़ी सही चीज है। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने ये लगभग 1000 करोड़ रुपयों से कम के खर्चे में हासिल किया है, जो कि इस फील्ड में बहुत कम रकम है। 1000 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा लगता है, मगर ये हमारे देश का एक टाइम का चाय का खर्चा है। हम जितने एक टाइम में जितनी हम चाय पी जाते हैं उतने पैसों में हमने मार्स पर अपना सैटेलाइट भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो कि हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं जो सारे लोग हैं, जो फौज में लोग हैं, जो सारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे देश को इस लेवल पे कामयाब करने में जिनका हाथ योगदान रहेगा, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आप लोगों को भी इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आप लोगों को मदद करता हूँ। और हर उस शो पर, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले पावर चली गई थी, तो ये जो पावर का भी जो मसला है, जो लोग हैं बिजली विभाग से, वो लोग भी अब बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हमको इस चीज में तकलीफ ना हो। 10 मिनट पावर जाने में हमारा पूरा प्रोग्राम रुक गया। यहाँ से जो सर साहब बोल रहे थे, लियाकत साहब जो बोल रहे थे, वो उसमें पूरा खलल आ गया, क्योंकि इन सब चीजों को स्मूथ बनाने में लोगों का योगदान है, इन लोगों ने अपनी मेहनत की, हम उन सब लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। और तालीमी शोबों से वाबस्ता हर लोगों को सेलिब्रेट, हर एक इंसान को हम सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली असातिज़ा को, क्योंकि हर जो भी बड़ा इंसान है वो एक टाइम से पहले स्टूडेंट हुआ करता था, और उसको वहाँ उस मकाम तक पहुँचाने के लिए हमारे असातिज़ा का ही रोल है। तो अब हम जो भी यहाँ पे हमारे असातिज़ा हैं, हम सब उनको सेलिब्रेट करते हैं। एक बार फिर कार तालियां हो जाए हमारे सब टीचर हजरात के लिए, और इस तालीमी शोबों से वाबस्ता हजरात के लिए, और सारे गाँव के सारे मुदर्रिसों के लिए, जो मदरसों में मुदर्रिस पढ़ाते हैं, जो स्कूलों में कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, उन सबको हम सेलिब्रेट करते हैं इस 77th रिपब्लिक डे पर। और मैं आप लोगों को सबसे आखिर में आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा वाला पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया, जो हमारे देश के लिए बन रहा है कि हम बेसिक सिविक सेंस नहीं मेंटेन कर सकते, जो प्रॉपर हाइजीन है, ये हमारे देश की बहुत खराब इमेज बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, और ये सिर्फ तालीम के जरिए ही ठीक हो सकती है। जो साफ सफाई का मामला है, जो फूड सेफ्टी का मामला, आज इस मामले में हमारा देश काफी पीछे है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो असातिज़ा है वो भी इस बात पर ध्यान दें, और हमारे बच्चों को जो है बचपन से इस बात की तरगीब दी जाए कि वो हमारे प्रॉपर साफ सफाई मेंटेन रखें, और जो उन्हें सिविक सेंस है आमतौर पर स्कूलों में ऐसी सिखाई नहीं जाती। मैं चाहता हूँ कि चीज़ ऐड की जाए कि सड़कों पर चलना कैसे है, और कहीं कचरा नहीं फेंकना, और जो प्रॉपर कचरा है उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाला है। ये बेसिक चीज़ है, और ये हम मुसलमान होने के नाते ये हमारा फर्ज है, दीनी और मिली फर्ज है। सफाई आधा ईमान है, हम सबसे पता है, मगर आज हम कितने लोग हैं जो हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। ये इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारी कौम की, जो हमारी मिल्लत की जो तरक्की है वो मुमकिन है, क्योंकि हमारी कौम को आज इस देश में बहुत ही निचला मकाम हासिल है। कुछ लोग हैं बस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, और कुछ लोग हैं बड़े ओहदों पर फायद हैं। उन लोगों की वजह से हमारी कौम का थोड़ा सा उठा हुआ है। बाकी हमारी जो मेजॉरिटी कौम है वो इसी चीज़ों में पीछे है, क्योंकि हम तालीम और जो बेसिक सेंस है उसको हम ध्यान नहीं देते। तो ये चीज़ है, और आज हमें इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी मैं आप लोगों को और टाइम नहीं लूँगा, मैं उस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।